बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गेरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th वाली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी में बच्चे लास्ट टाइम जो है हमने WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। आज बेटा इस चैप्टर का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और वो जो पार्ट है आपके पास वो है ह्यूमन हार्ट। इंसान का जो दिल है बेटा वो किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से वो ब्लड को थ्रू द बॉडी क्या करता है, पंप करता है। पेज नंबर है आपके पास 192 और बेटा जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ह्यूमन हार्ट। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो कॉन्सेप्ट है। देखो कभी आपने सोचा है कि देखो इतनी बड़ी आपकी बॉडी है, किस तरह से एक छोटा सा जो हार्ट है, जो किसी भी ह्यूमन का हार्ट है मोस्टली उसकी जो एक मुट्ठी है उसके साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो छोटा सा हार्ट किस तरह से पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो बेटा आज हम देखेंगे किस तरह, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या वो मिक्स नहीं होता, किस तरह से हमारी बॉडी में ये जो सारा सिस्टम है ब्लड का, ये किस तरह से जो है वो मेंटेन होता है। तो बेटा इसी के बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आपके पास ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसकी सर्कुलेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कि क्या जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे उसकी वॉल है, जैसे कि कोई आर्गन है, क्या जस्ट बिल्कुल उसी तरह? नहीं बेटा, जो आपका हार्ट है वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में, एक आपके पास जो है ना एक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड है, एक थैली में इनक्लोज्ड है, ठीक है, जिसको हम कार्डियम कहते हैं, ठीक है। और उसके दरमियान में फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपलेस्ट वे में सबसे पहले डेफिनेशन करें हार्ट की, तो हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शन, ठीक है जी। चलें सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम ब्लड, जो ह्यूमन हार्ट है उसकी डेफिनेशन। ह्यूमन हार्ट is a muscular organ that pumps blood to the blood vessels by its repeated contractions। दो बातें हैं सिर्फ, एक क्या, मस्कुलर ऑर्गन, कोई भी ऐसा ऑर्गन बॉडी का जो मसल्स से मिलकर बना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन। तो बेटा आपका जो हार्ट है, हार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके मसल्स हैं जो हार्ट के चारों चैम्बर्स हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। अब हार्ट करता क्या है, हार्ट करता है पंप करता है ब्लड को, कहां पे, ब्लड वेसल्स में। कैसे पंप करता है, आपके पास कंट्रैक्शन के थ्रू। यहां देखिए बेटा फॉर एग्जांपल ये अगर आपका हार्ट है, ठीक है, अगर ये आपका हार्ट है, ठीक है, इसमें अब ब्लड फ्लो है, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो सारे का सारा बेटा कहां पे जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा और फिर ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। और फिर दोबारा से वही ब्लड जब हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, उसमें ब्लड फिल हो जाएगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है दोबारा से आपकी बॉडी की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ब्लड जो आपके पास हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके नतीजे में जो ब्लड है बेटा वो आपकी ब्लड वेसल्स में और फिर ब्लड वेसल से
जो बॉडी है उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, जहां पे भी आपके पास ना कार्डियक यूज हो, कार्डियक बेटा जो कार्डियक की टर्म है वो स्पेसिफिकली यूज होती है आपके पास हार्ट के लिए। ठीक है, कार्डियक की टर्म स्पेसिफिकली यूज होती है किसके लिए? हार्ट के लिए। इसी तरह से जैसे आपके पास लंग्स के लिए टर्म यूज होती है पल्मोनरी और हार्ट के लिए यूज होती है कार्डियक। अब बेटा जो ह्यूमन हार्ट है ना वो मैंने आपको बताया है कि मसल से मिलकर बना हुआ है और उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है, द वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर्स is made up of cardiac muscles। ठीक है जी, चलिए कार्डियक मसल्स से मिलकर बना हुआ है। अब कहां पे? नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लोकेशन कि आपके पास जो ह्यूमन हार्ट है उसकी लोकेशन क्या है आपकी बॉडी में, वो कहां पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसकी बेटा लोकेशन को देखें तो लोकेशन के लिए ये जो है हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी अंडर द ब्रेस्ट बोन। कहां पे जी? इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी between the lungs देखो बेटा ये जो आपकी चेस्ट है, जो छाती है, इसकी पूरी अंदर कैविटी है, उस कैविटी के दरमियान में, ठीक है, उस कैविटी के दरमियान में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपका जो हार्ट है वो दो लंग्स के दरमियान क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडर द ब्रेस्ट बोन, अंडर द ब्रेस्ट बोन। बात क्लियर है? देखो बेटा होगा क्या अगर हम डायग्रामेटिकली देखें। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि जहां पे बेटा आपकी चेस्ट कैविटी में दो लंग्स हैं, ठीक है, दो लंग्स हैं और ये है जी आपकी ब्रेस्ट बोन। ये क्या है? आपकी ब्रेस्ट बोन। इस ब्रेस्ट बोन के थोड़ा सा नीचे जो है आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन थोड़ी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा आपका जो हार्ट है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर जो ब्लड फ्लो है वो लंग्स की तरफ दोनों आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जो है वो आएगा और फिर जो है पूरी बॉडी में ये क्या करेगा? सर्कल करेगा। ठीक है, चलिए ये तो था कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है? अंडर द ब्रेस्ट बोन हार्ट प्रेजेंट है। चलिए अब आते हैं फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स की तरफ कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो स्ट्रक्चर बेटा सिर्फ और सिर्फ अलग से भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए जी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेटा आपका जो हार्ट है वो एक कैविटी में इनक्लोज है, आपके पास एक सैक में इनक्लोज है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो पहला जो स्ट्रक्चर के हवाले से पॉइंट आएगा आपके पास वो है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम इज अ सैक, इट इज अ सैक, it is a sac which, जिसमें क्या होता है जी? it is a sac which contain, आप कह सकते हो, या in which blood, in which heart is present, या in which heart is enclosed। it is a sac which enclosed the heart। कि आपके पास ये एक ऐसी थैली है, ये एक ऐसा सैक है जिसके अंदर जो हार्ट है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेटा हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट आपने स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखना है वो है
पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अगर हम पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात करें बेटा, तो ये क्या है, एक फ्लूइड है प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियम। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देखें अगर बेटा, तो अगर हम कहें कि ये है जी आपके पास एक वो कैविटी जिसमें आपका हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें आपका हार्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी, पेरिकार्डियम। क्या होगी, पेरिकार्डियम। और अगर हम कहें कि यहाँ पे जी आपका जो हार्ट है वो सारे का सारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्लैक वाला अगर हम कहें कि ये आपका हार्ट है और ये पेरिकार्डियम है, तो बेटा यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो इन दोनों की वॉल्स के दरमियान होगा। हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान बेटा एक फ्लूइड होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है बेटा, ये जो है ना आपके पास फ्रिक्शन से भी आता है। देखो, जब हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो इसकी वॉल्स में फ्रिक्शन को रोकने के लिए क्या वहां पे प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ठीक है, इसका फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, अब पेरिकार्डियम के बाद नेक्स्ट पार्ट है बेटा, देखो पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद ऑटोमेटिकली क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं हार्ट के चैम्बर्स को। किसको देखते हैं, हार्ट के चैम्बर्स को। ठीक है, तो यहां पे हम हेडिंग ले लेते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। और हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके भी जो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर हैं, इनमें से 2 अपर हैं, 2 लोअर हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया या एट्रियम, और जो नीचे वाले हैं उनको क्या कहते हैं, आपके पास वेंट्रिकल। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो है बेटा वो ऊपर वाले हैं जिनको हम कहते हैं अपर चैम्बर, और ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड। क्या होते हैं, थिन वॉल्ड। अगर यहाँ पे स्कीमेटिकली ही हम मैं यहाँ पे आपको ड्रा करूँ बेटा, तो देखो यहाँ पे हम इन्हें ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि ये जो है आपके पास ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं ये क्या है, स्मॉलर हैं और थिन वॉल्ड है। ठीक है, जबकि ये जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं, के ये जो 2 नीचे वाले चैम्बर्स हैं, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें, देखो ऊपर वाले ये 2 चैम्बर्स हैं, ये क्या है आपके पास, अपर है और थिन वॉल्ड है। क्या है, थिन वॉल्ड है। जबकि ये नीचे वाले 2 हैं, ये आपके पास क्या है, ये थिक वॉल्ड है। क्या है, थिक वॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो इनकी वॉल्स है बेटा वो सारी की सारी क्या है, बहुत थिक हैं। यहाँ पे हम इसे इस तरह से ना शो कर सकते हैं। ठीक है, इसे सिर्फ समझाने के लिए बाकी जो ओरिजिनल डायग्राम है वो भी हम अभी ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो क्या है, अपर 2 चैम्बर्स, रटाने लगाना, स्मॉलर है और थिन वॉल्ड है, उनको हम क्या कहते हैं, एट्रिया। क्या कहते हैं, एट्रिया। जबकि नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं वो क्या है, थिक वॉल्ड है और उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया। चलिए स्ट्रक्चर के हवाले से कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स लाइक द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स. Upper thin walled chambers are called as left and right
right atria and the lower three coil chamber are called as left and right ventricles। ठीक है बच्चों, देखो कि जब भी आप पेज पे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जो आपका लेफ्ट होगा वो डायग्राम में राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर वे में इसको लेबल करूं तो ये आता है आपके पास बेटा राइट एट्रियम, ये आता है लेफ्ट एट्रियम, ये आएगा आपके पास राइट वेंट्रिकल और ये आएगा आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो लार्जेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है। लार्जेस्ट एमसीक्यूज के हवाले से बेटा जो राइट वेंट्रिकल है वो लार्जेस्ट चैम्बर है आपके पास किसका, हार्ट का। लार्जेस्ट चैम्बर है किसका, हार्ट का। बात क्लियर हो रही है? एक एक पॉइंट बेटा डिटेल में जो है ना वो यहीं पे आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब देखो ये हमने स्कीमेटिकली डायग्राम शो की थी, अगर हम यहाँ पे हार्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रॉ करें तो उसमें किस तरह से जो है ना इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें बच्चों, अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा है कि जो ह्यूमन हार्ट है आपको पता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, तो हम थोड़ा सा इसे लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। देखें बेटा ये वाली जो आपके पास वॉल है सबसे आउटर मोस्ट, जिसको हमने क्या कहा था, पेरिकार्डियम। क्या कहा था, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद यहाँ पे जो सारा फ्लूइड है इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ये आपके पास आगे नीचे वाले दो चैम्बर जिनको हमने क्या कहा था, वेंट्रिकल्स, और ये आगे आपके पास ऊपर वाले दो चैम्बर्स। ये देखो ये आ जाएगा आपके पास क्या, राइट वेंट्रिकल, ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी तरह से ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ये वाला जो आपके पास एक पूरे का पूरा चैम्बर है, यहां से जो आपके पास अलग हो रहा है किसके साथ, ये वाला, ये ऊपर वाला जो चैम्बर है ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एट्रियम। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, कि वेंट्रिकल क्या है, एट्रियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है। बच्चों बात क्लियर है? ऊपर वाला देखो दो ऊपर वाले ये जो दो आपके पास चैम्बर्स हैं ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बात क्लियर है? और ये पेरिकार्डियम है और ये जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से जो ब्लड है वो कहां से पंप होता है और कहां से जो है ना वो आगे आपके पास मूव करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल एक और जो है आपके पास एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो ह्यूमन हार्ट है ना बेटा वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है, डबल पंप के तौर पे। जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। कैसे बेटा, देखो इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं आपको चले यहां पे है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपके लंग्स और ये है आपकी बॉडी। ठीक है, अब देखो कि आपका जो हार्ट है ना, बात को समझना है कि जो बॉडी की तरफ आपके पास ब्लड आता है, हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। क्या होता है,
ऑक्सीजनेटेड। लेकिन बॉडी से जो हार्ट की तरफ ब्लड जाता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। उसकी ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, देखो यहां से, देखो ये वाला जो ब्लड है यहां से जाएगा कहां, लंग्स के पास। पहले क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन लंग्स ने क्या करना है, O2 यहां पे ऐड करेंगे और आगे जो ब्लड बेटा भेजेंगे वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। इस तरह से दो पार्ट में, गौर से सुने। हार्ट के पास ब्लड था, बॉडी से आया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। हार्ट ने ब्लड को भेजा कहां पे, लंग्स में। लंग्स ने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन। ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर कहां पे किया जाएगा, बॉडी को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे किया जाएगा, बॉडी को। बॉडी से फिर जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी भेजेगी हार्ट को, हार्ट दोबारा से भेजेगी किसको, लंग्स को, ताकि वहां पे उसकी जो ऑक्सीजनेशन है वो हो सके। ठीक है, तो बेटा इसी वजह से हम इसे कहते हैं डबल पंप। क्या कहते हैं, डबल पंप। ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप। देखो क्या करता है, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। इट रिसीव, ये देखो, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स, एंड पंप इट टू द लंग्स। रटाने लगाना, बात समझें। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम it receive oxygenated blood from the lungs and pumped to the body। दो पॉइंट्स हैं बेटा, देखो, heart receive the deoxygenated blood from the body and pumped to the lungs। At the same time heart receive oxygenated blood from the lungs and pumped to the body। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जो है डबल सर्कुलेशन या डबल पंप के तौर पे भी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है बेटा हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास किसका, हार्ट का। हार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन सा पार्ट उसका थिक है, कौन सा थिन है, एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है। डबल पंप के तौर पे जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।